Let's go, bhai. First match for Ruben Amorim at Old Trafford and first win for Manchester United यार. बहुत मजा आया मैच देख के. इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच एंड आई नो काफी लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यूरोपा लीग में बोडो ग्लिम्ट को हरा के क्या खुश हो रहे हो, बट आई वुड रादर हैव विक्ट्रीज लाइक दीज जहां पे हमारे को हमारी वीकनेसेस भी पता लगे एंड वी वर्क अपॉन इट रादर देन हैविंग अ 4-0 5-0 विक्ट्री भाई. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम्स परफॉर्मेंस. आई एम वेरी हैप्पी विद द विक्ट्री. एंड भाई मेरी जो सेलिब्रेशन है ना, इट केम एट अ कॉस्ट भाई. रात को 1:30 मैं पागल हो गया जब यूनाइटेड ने पहले मिनट पे गोल मार दिया और पापा ने आके मेरे को मार दिया भाई. सॉरी सॉरी सॉरी, अरे स्ट्रीम कर रहा हूँ यार. तो भाई रूबन आमोरिम ने लास्ट मैच के बाद इप्सविच के अगेंस्ट बोला था दैट वी नीड टू वर्क ऑन टू थिंग्स. One is controlling the ball a bit more. We should not lose possession, especially when we are not put under pressure. तब तो ball lose नहीं करनी चाहिए. That was one. And second was intensity यार. He wanted his side to run more than the opponents. चलो वो नहीं हो पाया. Manchester United ran a total of 112 kilometers, which was still 10 kilometers more than what they ran in the Ipswich match यार. सो ये पहली चीज. और दूसरी चीज होल्डिंग द बॉल, कंट्रोलिंग द पोजेशन. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवरऑल हैड 72% पोजेशन एंड दे वर अ बिट मोर डेंजरस with the ball as compared to the previous match. So positive signs है यार. I think the team is adapting to the system. They are trying to adapt to exactly what Ruben Amorim wants from them and हो जाएगा भाई. पॉजिटिव साइंस है. इस मैच में हमने देखा दैट ब्रूनो फर्नांडेज इज प्लेइंग सेंटर मिड. ही इज प्लेइंग अलोंगसाइड मैनुअल उगाटे. नॉट अ डायरेक्ट डबल पिवट रोल बट स्टिल सेंट्रल मिडफील्ड में फेसिंग द गोल रादर देन प्लेइंग एट अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड नंबर 10 जहां पे ही हैज बैक टुवर्ड्स द गोल. मेसन माउंट ऑल्सो गॉट अ चांस. ही वॉज एवरेज. I think he'll also grow better. But overall, I'm quite happy with the progress Manchester United are making day by day. एंड भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ना बिल्कुल परफेक्ट चीज कही थी अबाउट रूबन आमोरिम व्हेन ही कॉल्ड हिम अ पोएट यार. बिकॉज रूबन आमोरिम नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यार. ही हैज अ वे यार. उसका एक तरीका है to get the Old Trafford crowd behind him and he knows how to gain their love and support यार. देखो उनका statements. He said that his first match at Old Trafford, the fans made me feel special at home. It's so special. Half of the stadium doesn't know me. I came from Portugal. I have done nothing for this club yet they made me feel so special यार. तो जैसे वो बोलता है, जो वो बोलता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है यार. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक वर्क्स इन हिज फेवर. एंड आज भी हमने यही देखा यार. द बेस्ट थिंग इज दैट द प्लेयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू हिज ऑरा यार. When the entire squad stepped onto the field for pre-match training, there was a different energy yaar. There was a different aura. Everyone was excited. And former United legend Owen Hargreaves ने बोला भी यार, एक अलग ही एनर्जी दिखी, एक अलग ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स दिखी फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्क्वाड. दे वर लुकिंग टू ट्राई द न्यू सिस्टम एंड प्ले द बेस्ट फुटबॉल दे कैन टू रिप्रेजेंट द बैच, टू रिप्रेजेंट द मैनेजर यार. यस यस यस. देखो भाई अगेन अर्ली डेज एंड ये दिसंबर का महीना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है. वी हैव टू प्ले आर्सेनल अवे, वी हैव टू प्ले सिटी अवे, वी हैव टू प्ले स्पर्स अवे इन Carabao Cup. So I somehow with this performance don't see Manchester United winning every or in fact any match, but I am trusting the process yaar. I think the players are responding well. I think Ruben Amorim knows that the way to buy time is through getting wins, but let's hope for the best and be ready for the worst यार. बैगन. और सबसे क्रेजी चीज तो रूबन आमोरिम ने पोस्ट इंटरव्यू में पता है क्या बोली कि सब्सक्राइब टू ईश खेराज यूट्यूब चैनल यार. What the fuck? तो सब्सक्राइब कर दो भाई. लेट्स गो भाई. 2 goals फॉर रास्मस हॉयलैंड by scoring a brace, scoring the most difficult goals
एंड ये ऐसे ऐसे मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती कि अरे भाई अगर तुम स्ट्राइकर को बॉल पास कर दो तो वो गोल मार देता है. What a shock, यार. तो आई थिंक रास्मस हॉयलैंड is coming into the groove in the new system, 3-4-3 system. He has played a similar sort of a system in Atalanta. He is happy, he is excited, and the best part is दैट जो भी सिस्टम उसके अराउंड चल रहा है ना, द विंगर्स आर ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल टू रास्मस हॉयलैंड, द 2 नंबर 10s आर ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल टू रास्मस हॉयलैंड, एंड जितनी ज्यादा उसको क्रॉसेस या डिलीवरी मिलेगी इनसाइड द बॉक्स, द बेटर ही विल बिकम. यार, ही कैन बिकम द न्यू विक्टर ग्योकेरेस फॉर अस, एंड आई थिंक he has the potential, he has the killer left foot just to keep the tap ins. In fact, अगर तुम थर्ड गोल देखोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का और सेकंड गोल देखोगे हॉयलैंड का, दैट इज picture perfect of what Ruben Amorim wants to do and how Manchester United want to play in this system. यार, एक और प्लेयर की अप्रिसिएशन करे तो दैट इज माजरोई. यार, लव यू मेरे भाई. यार, अमेजिंग परफॉर्मेंस येट अगेन. उसको जो पोजीशन पे खिलाओ, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू अडाप्ट इन द सिस्टम. रूबन आमोरिम हिमसेल्फ सेड that Mazraoui is one of the best players and a key player inside the squad. He can play at right center back, he can play at right wing, he can run through, he can dribble past the defense. He in fact gave an assist for Hoyland's first goal and Manchester United's second goal from the right center back position. Yaar. So amazing performance once again from him. I am saying he could be the best player in the Manchester United squad, consistently performing, and matlab again love you mere bhai. Moving on to Manuel Ugarte. Yaar, Ugarte already played under Ruben Amorim's system but had an excellent game. Yaar, we could see his defensive responsibilities, but itna hi nahi, he was making the run forward whenever Manchester United had the ball. 100% successful take-ons, 92% pass accuracy, 78 total touches, 4 passes into the final third, 4 tackles attempted, 4 tackles won, 3 interceptions, 2 clearances and 1 assist. यार, perfect performance. And of course, like हमने बोला, he has already played under Ruben Amorim at Sporting and he just needs to replicate that. यार, and in fact अभी तो कोबी मेनू को आना है स्क्वाड में. यार, so the squad will only get better. I was quite happy with the performance. I think a few players who need to work a bit hard is Tyrell Malacia. हमने देखा यार, जो भी 2 गोल हमने खाए ना, those were all in quick transitions. Whenever United lost the ball, counter pe they conceded 2 goals. Malacia in that one-on-one situation wasn't that great, but it's understandable since he's coming after a long-term injury. Onana was again amazing in the game. Antony ka performance dekhkar I wasn't too happy, but again I will give him benefit of the doubt. It's just the first match which he has started, and again he's also coming after a long-term injury. So yes, we will give all these players benefit of a doubt. We are playing Everton on Sunday again at Old Trafford. I am expecting for 3 points because इसके आगे चल के भाई Arsenal, City, Tottenham will be very very difficult matches, and first week of Jan में Liverpool भी है भाई. So let's hope we get all these training sessions. Let's hope we get into the groove. अगर आपने training sessions follow करे तो आपने देखा होगा that the squad is happy. Ruben Amorim knows how to get through to the players. वो कर रहा है, एक positive atmosphere create कर रहा है क्लब में. The players are also responding. Let's hope कि आप सब सब्सक्राइब भी कर दो इस वीडियो के बाद मेरे को, एंड लेट्स होप दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड गो ऑन अ विनिंग रन फ्रॉम नाउ ऑन. यार, थैंक यू so much once again and see you in the next one. Love you.